हमारे हस्बैंड 2 साल से बहुत परेशान रहते हैं। हस्बैंड के पति? हाँ, वही पति जी परेशान रहते हैं बढ़िया काहे? से, ना खाना पीना खाते ना सोते हैं, रात में सोते भी नहीं है बढ़िया से। तो पूरी रात दिन जागते हैं? दिन में तो नौकरी करके आते हैं, रात में जैसे 2 घंटा सोए, 2 घंटा सोने के बाद फिर 4 घंटा जगे रह गए, परेशान हो गए। कुछ क्यों? सपने भी देखते हैं, कहते बस घबराहट होती है। किससे घबरा रहे हैं? बस परेशान होते हैं अपने आप। अब सोचते बहुत हैं गुरुजी। कहाँ हैं? अभी बुला रही हूँ गुरुजी। लाओ लाओ जब तक इनका करा। हाँ ना, इनका करा दें जब तक। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं गाजियाबाद से आता हूँ और हर महीना आता हूँ आपके दर्शन के लिए, बट आपका दर्शन हो नहीं पाता है। आप कहीं कथा बात नहीं कहीं होते हैं। लेकिन गुरुजी, आपसे गुरु दीक्षा लिए हुए आज 3 साल हो गए हैं और मैं आपको जो है बहुत बहुत एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ। गुरु दीक्षा नहीं वो लिया था, उसके पहले मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप और अपराध हो गए थे और मेरे ऊपर 5-6 केस भी थे। लेकिन जब से आपसे गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं सारा केस जीत गया हूँ। 7 केस थे, 7 केस में जीत गया हूँ, छोटे मोटे। और आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि 3 साल के अंदर मैं कहाँ था, क्या पहुँच गया हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपका आशीर्वाद जिस हिसाब से आपके शिष्य को जो है लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आपके वचन से और आपके वाणी से लोग इतने प्रभावित हैं। गांव में, हमारा गांव लखनऊ पड़ता है और मैं प्रेजेंट टाइम स्टेट बैंक में काम करता हूँ और यहाँ पर भी देखता हूँ आपके वाणी से हमारे जो नवयुवक हैं, स्टाफ हैं, बच्चे हैं, काफ़ी प्रभावित हैं। और नशा मुक्त केंद्र लोग ढूंढते हैं, हम तो ये बोलते हैं नशा मुक्त केंद्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्यारे सदगुरु के भगवान के पास गौरी गोपाल आश्रम आ जाएं 1 हफ्ता, मैं वचन देता हूं कि वो नशा मुक्त केंद्र खुल जाए। बिल्कुल सही है, सही है। भगवान सुखी रखें आपको, खूब तरक्की करिए, खूब प्रसन्न रहिए। राधे 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 गुरुजी। क्या नाम है आपका? मोहन भारती है गुरुजी। सोते क्यों नहीं हो? नहीं, थोड़ी घर के परेशानी चिंता के लेकर वही सोते हैं, लेकिन थोड़ा कम नींद आता है। इसी कारण चिंता किस बात की, काय की चिंता बताओ? बस थोड़ा बच्चे के लेकर और परिवार के लेकर बस। और बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं गुरुजी। तो उनकी काय की चिंता करना है? बस ऐसे ही थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है थोड़ा। अरे पढ़ लिख जाएंगे, हर व्यक्ति अपना देखो कर्म करना चाहिए, बात सही है, पर हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है। जी जी, इसलिए बच्चे अपना भाग्य का कमाएंगे, खाएंगे, पढ़ाओ लिखाओ आप, अच्छा है। टेंशन लेने का नहीं, काम करो, बस मस्त बिंदास जीवन जियो। जी गुरुजी। तो अब टेंशन नहीं लोगे ना? नहीं, अब बोल दिया। कथाएं सुना करो, कथा सुनते हैं और ये मत सोचो कि तुम बच्चों को पाल रहे हो तुम। राधे राधे गुरुजी। जी। हमको नहीं सपना तो बहुत आते हैं। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं हैं। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ, नीचे सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं, ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि 2 बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए। तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है,
तो यहाँ ले आते, हम बात करके बहुत समझा। तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल यही ले आना। लॉज में है, हाँ रूम लेके रह रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए। हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है, अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है। क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो, उसे बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब अच्छा। तो फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। कल ले आना समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गए घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लागे बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा को पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल ले आना। बस गुरुजी, हमारा परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। कल भी हम बहुत सारी बातें बताएंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद जी। ये लाल भैया को देना। गुरु जी राधे राधे जी। मैं गुड्डू यादव यूपी से हूँ और आपको मैं फॉलो करता हूँ। आपका जब सत्संग सुनता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेरे को कमेंट पास करते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं अपने को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप मुझे ना तो अच्छा बोलने वालों पे ध्यान दो, ना तो बुरा बोलने वालों पे ध्यान दो। गुण दोष दृश्य दोषा। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई सम्मानित करता है, सम्मान देता है आपको, तो क्या आता है? सम्मान से अभिमान आता है कि नहीं? जब आपका सम्मान होता है समाज में तो क्या आता है? अभिमान आता है ना। तो सम्मान, जो आपको अच्छा कहते हैं वो आपको अभिमानी बना सकते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं वो आपको बुरा जो कहते हैं। जब आपको कोई गाली देता है, बुरा कहता है, तो आपको क्रोध आता है। तो सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है। न तो ना क्रोध ना अभिमान दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। इसलिए दोनों पे ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। हाथी चलता है ना तो कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, लेकिन कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी ना आरती उतारने वालों को ध्यान देता है ना भौंकने वालों को। इसलिए आप गीता में यही तो कहा, कर्मण्यवाधिकार से, तू कर्म करता चल, अच्छाई बुराई छोड़, बस करता चल, अच्छा काम करता चल। अपने आप सफल होते चले जाओगे। जो अच्छे हैं, बुरे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते चलो, ध्यान मत दो। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है, कंट्रोल करता हूँ बहुत। अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? तो शांत रहने की कोशिश करता हूँ। फिर भी लोग उकसाते हैं मुझे। तो उकसाने दो ना, उनके उकसाने पे क्यों कसना? ठीक है, गुस्सा आपका है, कंट्रोल भी आपको करना है। गाड़ी जो चलाता है ना, ब्रेक उसी के पास होता है, वही तो ब्रेक दबाएगा। गाड़ी आप चला रहे हो तो ब्रेक मैं नहीं दबा सकता। उसी प्रकार शरीर आपकी गाड़ी है और क्रोध को कंट्रोल करने का एक्सीलेटर। पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात ख़त्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं में। है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा। हाँ। वो बहुत चली थी आपकी। हाँ। तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ, पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी मैं ऐसे करूँगा ही नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ
तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, तो मैंने भी आपने हाँ मैंने भी साइंस ले अब ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे अब बढ़ बनो पाऊँ। वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो स्वयंशील, मतलब कहते हैं ना, एक वो नहीं है, व्हील पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं जी। और आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? गुरुजी मेरे क्या दोस्त नहीं कर मजाक सकते? बनाते हैं। हैं? दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है, आप बनोगे ना वैज्ञानिक? क्या आपका आशीर्वाद आगे रहेगा वैसे तो। बदल दोगे? नहीं गुरुजी बदल तो सकते ही नहीं, अब आगे ही है। जिस तो अब रात में- वैज्ञानिक बनना है आपको। बिल्कुल साइंस को ही आगे बढ़ाना है। जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल की उम्र, कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती मतलब नहीं। लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको भाई, समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। सही बात। पर हैं? गुरुजी अब आज आपको बिगाड़ा, कल उसको बिगाड़ेगी, फिर उससे छोटे तीसरे पे जाएगी। सही बात। और वो कितने साल की है? वो मुझसे 1 साल छोटी होगी। लो अभी 17 की है। हाँ। 25 साल की होती होती तो 100 लोगों को बिगाड़ देगी। सही है? बिल्कुल बात सही थी आप। फिर 100 लड़कों की जिंदगी एक लड़की बर्बाद कर रही है। सही। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ और हैं? गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने कर्म के अनुसार सब लोग नहीं क्या फल पाते हैं, तो जैसे जो गरीब हैं या नहीं क्या मतलब कुछ भी उनको सजा मिलती है, तो हम अगर उनकी रक्षा या कुछ सहायता करते हैं तो भगवान किस तरह खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं कि आपने किसी भूखे को भोजन कराया है। अच्छा अच्छा। कोई अपने भाग्य से दुख पा रहा था लेकिन फिर भी आपने उसको रोटी दी, उसका सहयोग किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न। मतलब कि जैसे मतलब जोन दे है वो तो नहीं सुला सकते, कान्हा जी को छू सकते हैं। सुनो, सोए नहाते हो ना? हाँ। ऐसा है कि यदि आप दिन में, हाँ गुरुजी, हम कथा में बताते हैं ना कि लघु शंका जाओ तो जी 4 कुल्ला कर लो, पाँव करते धुल लो, हैं गुरुजी। फिर आप शुद्ध हैं। शौच करने जाओ तो स्नान, यदि आपने दिन भर में शौच करके स्नान किया है तो फिर स्नान कर चुके हैं, फिर हाथ पांव धुल के भगवान को सुला दीजिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया तो फिर स्नान जरूर करना चाहिए। तो शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। और आप यदि ये नियम फॉलो करते हैं तो शाम को केवल हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला दिया। गुरु दीक्षा लिया है, गुरु सब नियम पालन करते हैं। फिर आपको शाम को हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला देना चाहिए। गुरु जी आपको जैसा कोई कथावाचक नहीं है, आपको जैसे इतना आवाज अच्छा है ना कि मत पूछिए। आपको जैसा किसी की आवाज नहीं है, आपको जैसा किसी की आवाज नहीं है। बोलता है सबको, मगर मतलब कि बोलते हैं
मतलब कि जैसे बोली में जैसे लड़खड़ाहट भी रहता है, आपका आवाज क्लियर रहता है। ये आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। गुरु सभी गुरु अच्छी माँ से मिलना है गुरु जी। सभी की आवाज अच्छी है, सभी अच्छा कर रहे हैं। गुरु जी मिल लेना अंदर, गुरु माँ से मिलना है। मिल लीजिएगा। राधे राधे गुरु जी। जी हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक्चुअली मुझे बस ये बोलना है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज सच में। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे मिलना। हम लोग ट्रिप पे आए थे दिल्ली से जयपुर एंड उदयपुर के लिए। देन हम लोग का जयपुर में ऑल ऑफ एन सडन हमारा ट्रिप चेंज हो गया एंड देन हमने मूव ऑन किया जयपुर से आगरा एंड वृंदावन। एंड जब हमने वृंदावन में अपनी गाड़ी लगाई तो उसके बाद हमने एक्चुअली सीधा आपके यहाँ पर ही लगाई, मतलब इस प्लेस पे आने के लिए, आश्रम में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हमने सोचा नहीं था, सच में भगवान की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, पता नहीं कैसे, पर आज हम आपके सामने हैं। सोचा ही नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। आपने माताओं का दर्शन करके और नीचे प्रसाद पाइएगा, सभी को प्रसाद पवाइए जितने लोग हैं, और सब यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं ना, वृद्ध माओं का दर्शन भी करिएगा भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो बताइए। हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ मिला है लाइफ में। हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। बस आपसे आशीर्वाद आज मिल गया, उसके लिए थैंक यू। और मेरी सिस्टर को एक सवाल है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। मुझे नहीं पता उसका आंसर, पता नहीं किसी के पास है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी सिस्टर की डॉटर है, तो वो बताएगी आपको, मैं शायद ना बता पाऊँ ठीक से। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरी बेटी है। बताओ बताओ। गुरुजी एक्चुअली इसकी डॉटर है, सेकंड डॉटर है ये। तो ये जब बॉर्न हुई थी, ये 8 या 9 मंथ्स की थी, तो ये बोलने लग गई थी और टाइमली इसने चलना भी शुरू कर दिया था। अभी ये 1 ईयर की हुई नहीं थी, ये बोलने लग गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे जीजू के काम की वजह से, और